ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी श्रवण की कि किस तरह से हमें श्रवण करना चाहिए श्रोता और वक्ता के लिए। काफ़ी सारी गाइडलाइन दी, अब इसी में आगे लेते हैं। ऐसी कथाओं को सुनने वाले भी विशेष करके सद्भाव वाले नहीं होते। वे समझते हैं क्या करें, बस्ती मोहल्ले में पंडित जी कथा कहने को बैठे हैं, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, तब चलो एक दो दिन हो भी आवें, वहाँ का तमाशा भी देख लें। बाहर टहलने न गए, वहाँ ही कुछ देर बैठें, कोई न कोई शब्द कान में पड़ जाएगा, शास्त्र के शब्द अवश्य शुभ फल करेंगे। ऐसे भाव से जाते हैं। कभी गए कभी न गए, कभी कुछ सुना, कभी नींद में पड़ गए, कभी किसी की मुलाकात के निमित्त ही कथा में पहुंच गए। पंडित जी की कथा की समाप्ति में जो कुछ देते हैं उसमें भी बहुत कम मनुष्यों का सच्चा भाव होता है। जैसे सरकार का कर टैक्स जबरन देना होता है, इसी प्रकार कथा में भी देना मोहल्ले का टैक्स रूप समझते हैं। कोई देने को मन करता है तो आपस में शर्मा शर्मी के भाव से जबरन भी कर देते हैं। इस प्रकार कथा पंडित सुनने का भाव और दक्षिणा सद्भाव वाले न होने से मन समझौती ही कथा सुनना और दक्षिणा देना है। जो कभी कथा सुनता ही नहीं है, उसके लिए बिना सद्भाव भी कथा सुनना बुरा नहीं है, क्योंकि यदि आज सद्भाव सहित सुनेगा तो कल या आगे सद्भाव होना भी संभव है। जब कोई कथन करके समझाने वाला होता है तो श्रोताओं को एक प्रकार का आनंद होता है, उनका हृदय प्रफुल्लित होता है। कोई कहता है, आहा हाँ, आज कथा में क्या आनंद वर्षा हुई, पंडित जी ने यथार्थ दशा दर्शा दिया। दूसरा कहता है, हाँ क्या कहना, पंडित जी तो पंडित जी ही हैं, ऐसा वक्ता हमने आज तक कोई नहीं देखा। कथा के अमृत के संबंध में एक प्रचलित दृष्टांत है जो इस प्रकार है। एक योग्य पंडित जी कथा किया करते थे। वे ब्रह्मनिष्ठ थे और सद्भाव से कथा किया करते थे। वे संतोषी भी थे और इस भाव से कथा श्रवण नहीं कराते थे कि मुझे कथा में इतना द्रव्य प्राप्त होगा। जैसे शरीर के निमित्त आचार हुआ करता है, ऐसे ही कथा सुनाना भी उन्होंने अपना एक नियत कार्य समझ रखा था। उनकी कथा में बहुत से अच्छे सच्चे स्वभाव वाले श्रोता आते थे। ब्रह्मनिष्ठ पंडित जी के वाक्यों में ब्रह्मनिष्ठा झलकती थी। शुभ अधिकारियों पर उनके समझाए हुए वाक्यों का अत्यंत प्रभाव पड़ता था। बहुत से मनुष्य अपना कर्तव्य और हित अहित समझने लगे थे। सत्शास्त्र के रंग में रंगे हुए कोई
कई श्रोता पंडित जी के उपदेश की प्रशंसा किया करते थे। बहुत से अपनी शक्ति अनुसार उनके उपदेश का आचरण भी करते थे। कई श्रोताओं को अपरोक्ष ज्ञान भी हो चुका था और कई अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी में थे। बहुत बढ़िया। पंडित जी के वाक्य इस प्रकार की तेजी से निर्मलता भरे हुए थे कि जो श्रोता किंचित अशुद्ध थे वो भी शुद्ध हो गए थे। कई दुराचरणों में प्रवृत्त उपदेश सुनकर सदाचार में प्रवृत्त हो गए थे। जिस शहर में पंडित जी रहते थे वहाँ के सज्जन उनकी प्रशंसा ही किया करते थे। जहाँ वे कथा करते वह एक चौराहा था। एक तरफ कुछ पेड़ थे, उनके नीचे कथा हुआ करती थी। एक दिन बहुत से कथा सुन रहे थे। पंडित जी से थोड़ी दूर पर एक पेड़ की आड़ में एक मनुष्य बैठा था। कथा का आरंभ होते ही उसे नींद आ गई। नींद के साथ वह लेट गया। कथा के प्रसंग में पंडित जी ने भली प्रकार ब्रह्म निरूपण किया। जो नित्य के आने वाले थे और कुछ समझने लगे थे, वे अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जिस तरफ वह मनुष्य नींद में पड़ा हुआ था उस तरफ से एक कुत्ते का पिल्ला मनुष्यों के भीतर घुस गया। जो कुत्ते से बहुत घृणा करने वाले थे वे उसे भगाने लगे। पिल्ला घबराता हुआ उस सोते हुए मनुष्य के ऊपर कूद गया। घबराहट में उसका कुछ पेशाब निकल गया, सोते हुए मनुष्य के मुख में पड़ गया, परंतु वह जागृत न हुआ। समाज जब अत्यंत प्रसन्न हुई तब वाह वाह का शब्द, तब वह सोता हुआ मनुष्य नींद से सचेत होकर उठा। इतने में ही कथा समाप्त हुई। सब अपने अपने स्थानों को जाने लगे। सोते हुए मनुष्य से एक उसके साथी ने कहा, कहो आज कैसी अमृत वर्षा, तुमने उसका पान किया कि नहीं? आहा, क्या अमृत का स्वाद था। सोने वाला मनुष्य बोला, अमृत तो अमृत ही था, अब स्वाद की पूछते हो। अमृत की कुछ बूंदें मेरे मुख में भी पड़ी थी, वह तो कुछ खारी सा था। इतने में एक मनुष्य जो सोते हुए मनुष्य के पास बैठा हुआ था और उसके सो जाने का हाल जानता था, वह बोल उठा, वाह, अमृत में खारापन कैसा। तुमको खबर क्या, तुम तो सो रहे थे। तुमने अमृत का पान खूब किया। एक पिल्ला तुम्हारे ऊपर घबराता हुआ भागा हुआ था, उसके मूत्र का पान किया होगा, वह ही खारा होता है। सब हंसने लगे। सोया हुआ मनुष्य चुप हो गया। वह जानता था कि मैं अवश्य सो गया था। जैसे वह कहता है ऐसा संभव है। बेशर्मी लाद कर घर को चल दिया। क्या यह कंठ में धारण किया हुआ कथा का अमृत था? क्या कथा का अमृत इस प्रकार धारण किया जाता है? न तो यह कथा का श्रवण है, न ब्रह्म अमृत कंठ में धारण करना है जिससे अजर अमृत प्राप्त हो, वही अमृत है। कथा के अमृत को समझना चाहिए, धारण करने की शक्ति चाहिए। जिस प्रकार धारण किया जाए वह युक्ति चाहिए। कथा अमृत का पचाना कोई सहज बात नहीं है। कथा अमृत, ब्रह्मामृत सिंघनी के दूध के समान है। जैसे सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र के सिवाय अन्य पात्र में नहीं टिकता, पात्र को फोड़कर निकल जाता है, इसी प्रकार जिसको सब संसार शून्य हो गया हो, संसार में तपायमान होकर निर्मल स्वर्ण बन गया हो, उसमें ही ब्रह्म अमृत टिकता है। सोमवल्ली का पान करके कुलीन ब्रह्मनिष्ठ हो पचा सकता है। सोमवल्ली को पान करके कुलीन ब्रह्मनिष्ठ हो
पचा सकता है, दूसरा पान करे तो बमन करके निकाल देता है। यदि कभी गधा सोमबल्ली का पान कर ले तो मर ही जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म रस के योग्य ही ब्रह्म अमृत का पान कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर रोचक कथा और बहुत ही सुंदर संदेश स्वामी जी का। ओम शांति शांति शांति।